श्रावण का महीना चल रहा था। बादल रोज आसमान में घिरते थे, पर वैरागपुर गांव की जमीन अब भी सूखी थी। गांव के किनारे नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें रहता था एक बहुत गरीब परिवार, शंकरदास, उसकी पत्नी गौरी और उनका 9 साल का बेटा मधु। झोपड़ी मिट्टी की थी, छत से पानी टपकता था और घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था। शंकरदास रोज मजदूरी की तलाश में निकलता, कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई दिन ऐसे भी आते जब तीनों सिर्फ पानी पीकर सो जाते। पर एक बात थी जो कभी नहीं बदली, शंकरदास की महादेव में अटूट श्रद्धा। श्रावण का महीना उसके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। चाहे घर में कुछ हो या ना हो, वो हर सोमवार भोर में उठता, नदी से जल लाता और गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। मंदिर टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी थी, पर शंकरदास को लगता था कि वही उसका सहारा है। उसका बेटा मधु भी हर सोमवार उसके साथ जाता। मधु बहुत समझदार बालक था। उसने कभी खिलौने नहीं मांगे, कभी नए कपड़े नहीं। वो बस मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने खड़ा हो जाता और मासूम स्वर में कहता, बाबा शिव, आज मेरे पापा को काम मिल जाए। शंकरदास ये सुनकर मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखें अक्सर भर आती। गांव के लोग कभी कभी कहते, इतनी गरीबी में भी पूजा? कोई हंसकर कह देता, भोलेनाथ पेट नहीं भरते। पर शंकरदास चुप रहता। वो जानता था, जब सब सहारे छूट जाते हैं तब भी महादेव नहीं छोड़ते। श्रावण का आखिरी सप्ताह आया और साथ ही महाशिवरात्रि। पूरे गांव में चहल पहल थी। मंदिर में दीपक सजे, भजन की तैयारी होने लगी। लेकिन शंकरदास के घर अंधेरा और गहरा हो गया। गौरी कई दिनों से कमजोर थी। उस रात उसे तेज बुखार चढ़ गया, शरीर तपने लगा, सांसें भारी हो गईं। शंकरदास घबरा गया। दवा खरीदने के लिए उसके पास एक पैसा नहीं था। महाशिवरात्रि की वही रात थी। गौरी बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। मधु माँ का हाथ पकड़े बैठा कांप रहा था। शंकरदास घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसकी आवाज टूट गई, भोलेनाथ। भोलेनाथ। उसकी आंखों से आंसू गिर श्रावण पड़े। भर तेरा नाम लिया, श्रावण भर तेरा नाम लिया, एक भी सोमवार नहीं छोड़ा। आज तेरी रात है प्रभु, अगर मेरी भक्ति में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरी पत्नी को बचा ले। उसने माथा जमीन से लगा दिया। मधु ये सब देख ना सका। वो चुपचाप उठा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन वो चलता रहा। मंदिर पहुंचकर वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। वहां दीपक जल रहा था। मधु ने अपने छोटे हाथ जोड़ दिए, बाबा शिव। उसकी आवाज रोते रोते कांप रही थी। सब कहते हैं आज आपकी शादी की रात है, आज सब खुशियां मांगते हैं। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। अगर वो ठीक हो गई तो मैं हर श्रावण तुम्हारे लिए कांवड़ लाऊंगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू सीधे शिवलिंग पर गिरे। तभी मंदिर में ठंडी हवा बहने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। मधु ने देखा, एक जटाजुटधारी साधु मंदिर में खड़े हैं। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, आंखों में असीम करुणा। डर मत बालक, महाशिवरात्रि की रात कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं रहती। मधु रो पड़ा, मेरी माँ बहुत बीमार है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। भोलेनाथ चल पड़े हैं। साधु शंकरदास की झोपड़ी पहुंचे। उन्होंने गौरी के माथे पर भस्म लगाई और धीरे से ओम नमः शिवाय कहा। उसी क्षण गौरी की सांसें सामान्य होने लगी। बुखार उतर गया, आंखें खुली। शंकरदास अवाक रह गया। उसने बाहर देखा, पर साधु कहीं नहीं थे। जमीन पर सिर्फ त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी समझ में सब आ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा, आ गए ना भोलेनाथ। उसी समय बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई, श्रावण की अमृत वर्षा। सुबह गांव बदला हुआ था। नदी शांत थी, खेतों में पानी भर गया था। घाट पर नया काम शुरू होने वाला था। शंकरदास को रोजगार मिल गया। मधु फिर मंदिर गया। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बाबा। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। और वैरागपुर में आज भी लोग कहते हैं, जब महाशिवरात्रि की रात गरीब की झोपड़ी से सच्ची पुकार उठती है तो कैलाश से स्वयं भोलेनाथ उतर आते हैं। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।